बॉन्ड ओवर के नाम पर जिस तरह से पुलिस मासूम लोगों को हरासा कर रही है, मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट आपको बॉन्ड ओवर के बारे में क्या कानूनी नुक्तात है, क्या कानूनी फ़ायदे हैं, क्या कानूनी नुकसानात है, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आगाह करना चाहता हूँ। आए दिन ये देखा जा रहा है कि बॉन्ड ओवर के नाम पर पुलिस मासूम लोगों को हरासमेंट कर रही है और मासूम लोगों को बॉन्ड ओवर के नाम पर सताया जा रहा है। मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट बॉन्ड ओवर के जो कानूनी मसाइल है उसको इस वीडियो के ज़रिए आपको आगाह करूँगा। क्या है ये बॉन्ड ओवर और क्यों ये बॉन्ड ओवर किया जाता है? बॉन्ड ओवर कबूल करने पर क्या नुकसानात है और बॉन्ड ओवर की मुखालिफत करने के क्या फ़ायदे हैं और बॉन्ड ओवर कबूल करने के क्या नताइज है, आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर 9 सेक्शन 125 से लेकर 143 तक ये सेक्शंस में बॉन्ड ओवर का प्रोसीजर, बॉन्ड ओवर के तरीक़ेकार को बताया गया है। जब भी पुलिस किसी को बॉन्ड ओवर करना चाहती है तो एक दरख्वास्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करती है। उस दरख्वास्त में ये बताया जाता है कि बॉन्ड ओवर उस शख्स पे किया जाता है पुलिस की नज़र में वो शख्स के वजह से समाज में अमन सुकून को नुकसान होने के चांसेस है। उस बॉन्ड ओवर के रिक्विजिशन में पुलिस बताती है कि फलाना शख्स समाज के लिए ख़तरा है, ये ज़रूरी है कि इससे बॉन्ड ओवर किया जाए, इसे तंबीह किया जाए कि वो कोई क्राइम ना करे, कि वो कोई अफेंड ना करे। उस शख्स के बारे में आरडीओ के पास ये बताया जाता है कि ये शख्स को अगर बॉन्ड ओवर नहीं किया जाएगा तो समाज में अमन और सुकून ख़राब होगा। लिहाजा आपको बताना चाहता हूँ, इस बॉन्ड ओवर में सबसे पहले आप पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि आप समाज के लिए ख़तरा है, आप अमन सुकून के लिए ख़तरा है। ये बताया जाता है इस बॉन्ड ओवर में कि आपके वजह से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है। ये इल्ज़ामात आप पर आयद किए जाते हैं। ये दरख्वास्त बॉन्ड ओवर के ज़रिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सबमिट की जाती है। आपको बताना चाहता हूँ कि इस बॉन्ड ओवर में आपको ये भयानक इल्ज़ाम आप पर आयद किया जाता है कि आप समाज के लिए ख़तरा है। क्या आया यकीनन आप समाज के लिए ख़तरा है? अगर उस बॉन्ड ओवर को आप एक्सेप्ट करते हैं, उस बॉन्ड ओवर पर साइन करते हैं, ये कबूल करते हुए कि आप कोई क्राइम नहीं करेंगे, आप कोई गलती नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा। जब आप बॉन्ड ओवर कबूल करते हैं तो आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है आपकी तरफ से, जिस भले वो 50,000 हो या 1 लाख हो या कुछ रकम हो, उसमें एक पेपर पर सिर्फ सिग्नेचर ली जाती है आपको, वही बॉन्ड होता है, वही बॉन्ड ओवर होता है। आपको ये एक आसान प्रोसेस दिखता है। जब आपको आरडीओ के पास या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जब जाते ही पुलिस, तो ये आपको इतना ही आसान प्रोसेस दिखता है, सिर्फ सिग्नेचर कर देना और चले जाना। लेकिन ये सिग्नेचर आपकी, ये बॉन्ड ओवर की कबूलियत आपकी, आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। ये बात यहाँ तक नहीं रुकती। अगर इत्तेफाकन गलती से जाने अनजाने में आपके हाथ आपसे कुछ जुर्म साबित होता है या आपके ऊपर कुछ केस बुक किया जाता है, तो वही बॉन्ड ओवर में जो आप कबूलियत करते हैं कि वो बॉन्ड ओवर के ज़रिए आपके ऊपर फ़ाइन किया जाता है। फ़ाइन नहीं देने की सूरत में आपको सज़ा हो सकती है और उस सज़ा के ज़रिए आपको जेल भी भेज दिया जा सकता है। आपको पता है कि आए दिन जिस तरह से इस बॉन्ड ओवर का मिसयूज़ हो रहा है, भले वो मासूम लोग हो, भले वो सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन वाले हो, भले वो गरीब लोग हो, इन लोगों के खिलाफ बॉन्ड ओवर एक हथियार के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बॉन्ड ओवर के ज़रिए मासूम लोगों को सताया जा रहा है। लिहाजा कानून ने आपको हक दिया है,
آپ اس بانڈ اوور کی مخالفت کر سکتے ہیں. صرف آپ اپنا وقت بچانے کے لیے آپ یہ نہیں کرتے، لیکن بانڈ اوور قبول کر کر آپ اپنی زندگی کو، آپ کی کیریئر کو تباہ برباد کر رہے ہیں. یہی بانڈ اوور ایکسیپٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر روڈی شیٹ اوپن کی جا سکتی ہے، آپ کے اوپر ہسٹری شیٹ اوپن کی جا سکتی ہے. لہٰذا آئے دن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ معصوم لوگوں پر بھی بانڈ اوور کیا جا رہا ہے. یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ رولنگ پارٹی کی طرف سے اپوزیشن پارٹی کے معصوم لیڈرز کے اوپر بھی بانڈ اوور کیا جا رہا ہے. لہٰذا یہ بانڈ اوور کا مس یوز کا کلچر ہم اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کلچر کو ختم ہونا ضروری ہے. اگر آپ بانڈ اوور کے اوپر اپوز کریں گے، جب کبھی بھی آپ کو ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، اس کو اپوز کریے، اس کی مخالفت کریے، اس آفیسر کے سامنے یہ بولیے کہ آپ بے قصور ہے، آفیسر کے سامنے یہ بتائیے کہ آپ سماج کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. لہٰذا امیڈیٹلی آفیسر پولیس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ ثابت کرے کس طرح سے آپ سماج کے لیے خطرہ ہے. ذمہ داری کا ثابت کرنے کا وزن پولیس کے اوپر ہو جاتا ہے، اور پولیس کے اوپر بانڈ اوور کو ثابت کرنے کا، اس بات پر ثابت کرنے کا وزن بڑھ جاتا ہے کہ آپ سماج کے لیے کس طرح سے خطرہ ہے. لہٰذا اس بانڈ اوور کی پروسیڈنگ اس بانڈ اوور کی پروسیڈنگ 6 مہینے کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے آپ اپنی آواز کو، اپنے حق کی آواز کو اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بانڈ اوور کے خلاف آواز اٹھائیے، اس کو اپوز کریے، اگر ضرورت پڑی تو وکیل کو اپوائنٹ کریے، اور آرڈیو کے پاس آپ اپنے بانڈ اوور کو کنٹیسٹ کریے. ایسا نہ ہو کہ اس بانڈ اوور کے ایکسیپٹنس یا قبولیت کے بنیاد پر کل کے دن آپ کے اوپر روڈی شیٹ کھولی جا سکتی ہے، اور یہی ایک بنیاد بنتی ہے پی ڈی ایکٹ بننے کی. لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں کہ بانڈ اوور کی مخالفت کریے. اگر آپ بے قصور ہے تو آپ بے قصور ہے تو یہ بات کو اٹھائیے، اور بانڈ اوور پر اگر آپ جب اپوز کریں گے تو ثابت کرنے کا وزن پولیس پر ہوتا ہے، اور یقیناً پولیس بانڈ اوور میں ثابت کر نہیں سکتی، اور اس مسئلے سے آپ آسان سے نکل سکتے ہیں. لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے درخواست ہے کہ بانڈ اوور کی نقصانات، بانڈ اوور قبول کرنے کے نتائج کو سمجھیے، اور بانڈ اوور اپوز کرنے کے فائدے کو آپ اس کو عام کریے. بہت بہت شکریہ.